झुके फैंग पर एक लत पर खड़े हो जाओ, वरना तुम्हारे कोतवाल की खोपड़ी को बायोस्कोप बढ़ा दूंगा। अब जंज रोकने की नौबत नहीं आएगी हरि सिंह। तू जहां मिलेगा तेरा रास्ता रोकूंगा। समझाऊं उसे कि ना तड़फ। पैर में कंडा चुभ जाए तो सी निकलती है ना। अब सी पर तो किसी का वस नहीं चलता। तड़फने दे उसको। तेरे समझाने से नहीं समझा तो हवरे हरि सिंह की मार खाकर समझ जाए। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद बख्श। पकड़ ये सोटी और मार मार के इसके पिंडे पर अपना कलमा लिख। मैंने हरि सिंह से ब्याह नहीं करना। जब तक मैं जिंदा हूं हरि सिंह, मेरे गांव की पुलिस से न गुजरना। Stop the caravan! Sir, I want to forfeit this land. Right, sir. Right, sir, is not enough. Carry out the orders. Give me few days, sir. No, Mr. Kalidas. You have to do it right now. Tell the blind villagers. Nobody will trespass this land without permission. Right, sir. Wait. Tell them if they hand over Sher Muhammad to us, forfeiture will be withdrawn. Sure, sir. Go alone. Take 2 policemen with you. Okay. आओ मेरे साथ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शेर मोहम्मद इस वाक़े के बाद गांव छोड़कर चला गया। किसी को खबर नहीं कि वो किस शहर में है। ना कोई खत लिखा, ना कोई इतला भेजता है। उसके बदले मुझे ले जाना है तो मैं हाजिर हूं। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी जमीन की जब्ती का हुक्म दिया है, अभी इसी वक्त। और गांव वालों को सख्ती से मना किया है कि इस जमीन पर कलेक्टर साहब की मर्जी के बगैर कोई पैर न रखे। जमीन उसके बाप की है। आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाओ या फिर शेर मोहम्मद को पेश कर दो। ले लो जमीन, कब्जा कर लो उस पर। शेर मोहम्मद नहीं मिलेगा।
तुम बड़ी गलती कर रहे हो। आज नहीं तो कल शेर मोहम्मद को ढूंढ लेगी सरकार, और जमीन तुम्हारी मुफ्त में जाएगी। तू जमीन पे मल मार, मशवरा ना दे मुझे। शेर मोहम्मद की पेशी से पहले गांव का कोई आदमी जमीन पर पैर रखे ना गुजरकर दूसरी जमीन पर जाए। सरकार का हुक्म है, चलो। ले सारी शीशी पिला दे इसे। अब पीजा गुलाब सिंह, एक घूंट में पीजा, शाम से पहले दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द खत्म होगा पर पीड़ खत्म नहीं होगी। पीड़ खत्म होगी जब कोई लुटा कर मारेगा हरि सिंह को, फिर शीशी खोल के दवाई मैं पिलाऊंगी उसको। मैं मारूंगा मासी उसको। चुप। मैं जाऊंगी। पट्टी शट्टी की जरूरत तो नहीं? इतनी बार तो इसने पिछले मुकाबले में शेर मोहम्मद से खा ली। अच्छा मैं चलता हूँ। कितने पैसे? गुलाब सिंह मेरा भी बेटा है, सिराजुद्दीन। हाँ मंगल सिंह ने उस खंजीर से ब्याह नहीं है गुरनाम। वो बाजरे दे सिट्टे जैसी नरम, वो कमीना कुत्ते की हड्डी जैसा सख्त, जैसे जुआई पर। जुबान को रोक जीरा, वो होने वाला जुआई है। तूने जबान का पास नहीं रखा मंगल सिंह। 10वीं साल बाद लोगों को आगाही हो जाएगी कि जबान बचाने के लिए दी की गर्दन वड के किसी हरि सिंह के हाथ पर नहीं रखी जा सकती। इतनी सी बात पर पुराने रिश्तों पर लीक नहीं फेरते। बात सुन ढिल्लम सिंह, तेरी मेरी दोस्ती में यह शर्त नहीं थी कि मैं जिगर का टुकड़ा तेरे बतीत पुत्र के हवाले करूंगा। मैंने सोचा था तेरा पुत्र बेअदब नहीं होगा, पढ़ा सीखा है, अक चुक के बात करने से पहले सामने खड़े आदमी की उम्र भी देखेगा और मर्तबा भी। कोतवाल के मनसब पर बैठा है तो हिफाजत करेगा गन्नाम की। पर माफ करी ढिल्लम सिंह, वो अपने अलावा सबको मुल्ज़िम समझता है। पढ़ाई ने क्रोध सिखाया है उसको, क्रोध को पालना नहीं सिखाया। ऐसे पढ़े लिखे से अच्छा है मैं किसी जाहिल के हाथ पर बैत कर लूं। मैं मानता हूं वो अड़ब है। अड़ब बुरा नहीं होता ढिल्लम सिंह, बेअदब बुरा होता है। लगता है तूने फैसला कर लिया है। मेरा नाम मंगल सिंह है दोस्ता। मुझसे जिंदगी की लब ले तो मैं मुड़कर उसकी तरफ न देखूं। तेरा पुत्र तो बस एक निक्का जिया कोतवाल है। शगलों में जो कुछ दिया था तेरे सामने रख दिया है, इसे लेकर चला जा। और जाने से पहले मुझे माफ कर देना। मैं अपनी कर नाम
हरि सिंह के लिए बलि नहीं चढ़ा सकता। बात मेरे मुझसे बाहर निकल जाएगी मंगल सिंह। मेरे किसी लॉर्ड गवर्नर की जरूरत नहीं है कि वो मंगल सिंह के घर बैठकर उसे धमकी दे। एक नीरे कोतवाल के भरोसे पर वध के बात न कर ढिल्लम सिंह, वरना शक्लों के साथ हरि सिंह का सिर वट कर दूंगा तुझे। ठहर जाओ चाचा जी। ये भी लेते जाओ। सगाई तूने तोड़ी है मंगल सिंह, और दोस्ती को मैं तोड़ के जा रहा हूं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। शेर मोहम्मद। जी। शेर मोहम्मद सो गया? कमरे में जाकर देखूं? हाँ देखो, लेकिन अगर सो गया हो तो जगाना मत। ठहरो, सो भी गया हो तो जगा देना। कहना एक जरूरी बात है, अभी के अभी करनी है। मैं बैठक में उसका इंतजार कर रहा हूं।
मैं खत लिखने के लिए कलम दवात लेने गया था, पता चला आपने बुलाया था मुझे। तुम्हें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। सब खैरियत तो है ना? वो कलेक्टर ने तुम्हारी जमीनों की जब्ती का ऑर्डर निकाल दिया है, लेकिन अगर तुम पेश हो जाओ तो जमीन वापस मिल जाएगी। क्या हुआ? मैं कपड़े टैची केस में डालता हूं। अभी जाओगे? जी। बहुत रात हो चुकी है, सुबह उठते ही निकल जाना। सुबह तक इंतजार नहीं होगा। तुम्हें पेश होना महंगा पड़ सकता है, वो बदन से चमड़ी उतार देंगे। चमड़ी देकर इज्जत बच गई तो समझूंगा सौदा पूरा नहीं है। उस कलेक्टर को मैं जानता हूं, वो हिंदुस्तानियों का खुला दुश्मन है। तुम्हें घोड़े की पेटी से बांधकर घसीटेगा, उसके जूतों पर नाक रगड़नी पड़ेगी तुम्हें। मेरा नाम शेर मोहम्मद है चाचा जी। शेर के नाम पर मोहम्मद के नाम की कमली है। मेरी हिफाजत तो अपने आप हो जाएगी। बालम से कहो तुम्हें बस के अड्डे तक छोड़ा है।
शेर मोहम्मद तो खैरियत से है? हाँ खैरियत से है। तो फिर परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि मोती चंद के घर से कोई भगवान दास की बीवी के लिए वैद्य जी से दवाइयां लेके गया था। मैं डरता हूँ कहीं कलेक्टर साहब वाला मसला जो है वो शेर मोहम्मद को पता न चल जाए। तुम क्यों डरते हो? अल्लाह खैर करेगा। तेरे पुत्र की मत उसकी खुरी में है। अपना डोला लेके गांव पहुंच जाएगा। सत बिस्मिल्लाह। भाई तेरी तो अपनी मत खुरी में है जैड में। कल्ला कल्ला पुत्र है तेरा, मरवाएगी उसको। तुम हिंदुस्तानियों ने डर के मारे जितने पुत्र बचाए हैं, फरंगियों ने गिन के उससे दुगने मार दिए। 100 डंडे भी खाए और गंडे भी, पर तुम्हारा डर नहीं उतरा। आप जा रहे हो? हाँ। और हमसे पूछा भी नहीं? मैं बस कुछ ही दिनों के लिए तो आया था। हम जानते हैं, कलेक्टर के मुंह पर थप्पड़ मारा था आपने। उसने पुलिस भेजी तो आप पनाह के लिए हमारे पास आ गए। हाँ। अब क्या हुआ? सुलह हो गई उससे? नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हो? उसने मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। जमीनों की कीमत ज्यादा है। ज्यादा मतलब? जान की कीमत से ज्यादा। हाँ। किसी चीज से अगर इज्जत जुड़ी हो तो उसकी कीमत जान की कीमत से ज्यादा होती है। हो सकता है फिर पनाह की जरूरत पड़े। हो सकता है। तो फिर कहाँ जाओगे आप? यहां नहीं आऊंगा। क्यों? हम ठीक से खातिरदारी नहीं करते? हमने ख्याल नहीं रखा आपका? ऐसा है तो आपको अपने खुदा की सौगंध कभी मत आइएगा। चलो। कोशिश करना आग भड़कने से पहले ही ठंडी हो जाए।
दुआ कीजिएगा एक हिंदुस्तानी की इज्जत तो बच जाए। भगवान भली करे। हो सकता है फिर हमारी जरूरत पड़ जाए। हो सकता है। तो फिर सीधे हमारे पास ही आना। अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूं, सीधा आपके पास ही आऊंगा। फिर अपने जिगरी दोस्त को बता दे बापू, मैं सिंह हूं सिंह। गुरनाम के लिए मैं उसका पूरा पिंड खून से लाल कर दूंगा। शेर के नाम पर मोहम्मद के नाम की कम नहीं है। और आप फिर भी डरते हो कि मैं मर जाऊंगा, और मैं मर भी जाऊंगा बस। तो कसम है मोहम्मद के नाम की, शेर मोहम्मद नाम रख के फरंगी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तूने चिट्ठी लिखी है ना मेरे नाम की? पुरानी ने? डाक के बक्से में डालूं? नहीं, किसी दिन फिर मिलूं तो मेरे हाथ पे रख दूंगा। मंजीर की फितरत है उसकी, तेरी बात नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा तो फिर गोलियों की आवाज सुनेगा। नहीं मानेगा तो हल जोतने के लिए तू कल्ला नहीं जाएगा उमरदीन। आल दुआल के 10 पिंड होंगे तेरे साथ। जेलदारी छोड़ने के बाद सिर्फ एक ही कर्तव्य था मेरा। हिंदुस्तान में 2 लाख शेर मोहम्मद और गुलाब सिंह इकट्ठे हो जाएं तो मैं फरंगियों को वलायत जाने वाले जहाज में बिठा दूंगा। मजबूरी यह है उमरदीन, कोई तेरी तरह डरपोक है तो किसी का एक को एक पुत्र हुसैन इब्ने अली कोई नहीं है।